मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। 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 मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हेलो 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 हनी 1 2 3 माइक चेक। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे याद आ गया है कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। प्रशांत मैंने पीडीएफ भेज दिया आज का मेरे बच्चे, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आज का पीडीएफ भेज दिया। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। 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 तेरी बंदगी से वाह भाई वाह, क्या लाइन है। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। कहते हैं ना कि वो बात वही आगे की मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को जी। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ओ माय गॉड, एक बार ये लिंक सारे के सारे ग्रुप में शेयर कर दो जी।
एक मिनट रुको बस। एक मिनट रुक जाओ फटाफट से। सर जी आपकी जैकेट अच्छी लग रही है। ले यार पकड़ो यार जैकेट उतारो, एक मिनट रुको, तुम्हें उतार के जैकेट दे देता हूँ। ये ले पकड़ो जैकेट, पकड़ो नालायक। जैकेट पर नजरें मार लो। इतने मुश्किल से 350-400 रुपये की लेके आया हूँ पालिका बाजार से, तुम्हें उसमें भी दिक्कत है। सारा कुछ ही ले लो भाई साहब तुम। हाँ हद होगी यार, जैकेट अच्छी लग रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर अच्छी लग रही है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। अब ये बताओ, मैंने आपको ये नोट्स आपके सारे ग्रुप में आ चुके हैं ना? ये बताओ ये नोट्स आपके सारे ग्रुप में आ चुके हैं? जल्दी बताओ जी। सर ये घने कसुत्ते लग रहे हो। घोड़ा कसुत्ता तो मैं लागू हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा है। कसुत्ता हूं तो कसुत्ता लगूंगा ना। घने कसुत्ते लग रहे हो क्या मतलब है? कसुत्ते लोग हैं तो कसुत्ते ही लगेंगे। हाँ, घने कसुत्ते लग रहे हो। चलो जी सर जी एक बार, अबे रुको यहाँ पे ध्यान लायक, ध्यान से। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे, आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, आप भी अपने अपने ग्रुप में डाल दो। जिसने आना है आएगा, जिसने नहीं आना है वो नहीं आएगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। इधर देखो ध्यान से, आज हमें जीएसटी के ऑलमोस्ट लास्ट हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, कल से हमें इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करनी है जी। ठीक है जी, कल से हमें इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करनी है और कल से होंगे इनकम टैक्स के क्वेश्चन। और कल से तुम क्लास गलती से मिस नहीं कर सकते। जरा ना, कल से तुम क्लास गलती से मिस नहीं कर सकते, क्योंकि कल से इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। और तुम खुद जानते हो कि इनकम टैक्स के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। और तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो इनकम टैक्स के क्वेश्चन में ही आती है। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब सबसे पहला चैप्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वो चैप्टर हमारा है सप्लाई का जी। अब सारे क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको अगर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक आपके पास है और आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। तो वो इन क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ। सर हेल्थ एंड स्पोर्ट्स क्लब मेंबरशिप एग्जम्प्ट होती है? हाँ जी एग्जम्प्ट होती है। ऑब्वियस सी बात, अगर वो ऑफिशियल नेचर की है तो एग्जम्प्ट ही होगी जी। सर ये प्राइवेट हो जाएगी, ये तो क्लास के बाद ही पता लगेगा। प्राइवेट होगी पब्लिक होगी वो क्लास के बाद ही पता लगेगा जी। ठीक है जी, चलो जी अब एक बार सर ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे नहीं भेजे, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे क्लास के बाद मैं भेज दूंगा। ठीक है, जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैं करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वो कह रहा है स्टेट वेदर, ध्यान से, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। वो कह रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। फिर वो कह रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। फिर वो कह रहा है टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर वो कह रहा है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी शैल पास ए फ्यूचर डेट। अब बताओ ये सप्लाई गुड्स की बनेंगे या सर्विस की बनेंगे? ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक बार चेक करना। पहला कह रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल किसकी सप्लाई बनेगा जी? तो पहले वाला केस जो है वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। पहले वाला केस जो है वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, याद है मैंने क्या कहा था? रेंटिंग वाले काम जो होंगे वो सर्विस की सप्लाई बनेंगे। तो पहले वाला काम सर्विस की सप्लाई है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ राइट, याद है राइट वाले सर्विस बनेंगे, टाइटल वाले गुड्स बनेंगे। तो यहाँ पे राइट की बात हो रही है, ये भी सर्विस की सप्लाई बनेगा। फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ये भी हमारा काम जो है कॉम्पोजिट सप्लाई है और ये भी हमारा काम जो है वो सर्विस वाली कैटेगरी में कवर होगा। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर का
टेम्परेरी ट्रांसफर, याद करो पैरा 5, शेड्यूल टू पैरा 5, ये काम भी किसके सप्लाई बनेगा, सर्विस के सप्लाई बनेगा। और ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ओ माय गॉड, अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं फ्यूचर डेट में तो ये काम जो होगा वो गुड्स की सप्लाई बनेगा। तो पहले चार काम जो होंगे वो सर्विस के सप्लाई बनेंगे, लास्ट वाला काम जो होगा वो गुड्स की सप्लाई बनेगा। ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ गया यहाँ पे ये वाला जी। अब चेक करो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। अब उसने क्या लिखा, मिस श्रीनिति कौशिक रिसीव इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम द मिस्टर रकेल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। द अमाउंट पेड फॉर द सेट सर्विस जो है 5000 है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या बताओ सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। हेलो भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है विद कंसीडरेशन है। अब अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है विद कंसीडरेशन है तो क्या वो काम सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। याद करो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है विद कंसीडरेशन है, चाहे वो इन द कोर्स में हो या वो इन द कोर्स में ना हो, वो हर केस में सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होंगे। तो यस, ये वाला काम जो है वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, ये बात ध्यान दो। डन। उसके बाद फिर मिस श्रीनिति कौशिक रिसीव इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर वरुण रिजाइडिंग इन सिडनी होली डिपेंडेंट ऑन मिस श्रीनिति। मिस श्रीनिति डिड नॉट पे एनी कंसीडरेशन फॉर द सेड सर्विस। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, रिलेटेड पार्टी से सर्विस ली है, अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, विदाउट कंसीडरेशन है, बाय एनी पर्सन है, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन है, बट चेक करो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। अब अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो इसको हम यहां से बाहर निकाल रहे हैं। अब अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो यहां से बाहर निकल गई, इट मींस ये काम जो होगा वो ना तो 7(1)(b) में सप्लाई बनेगा ना ही 7(1)(c) में सप्लाई बनेगा। इसको हम यहां से बाहर निकालने जा रहे हैं। ये जो है ये सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद कह रहे हैं विल योर आंसर बी चेंज इफ द अबव केस इफ श्रीनिति हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइस नॉट हर रेजिडेंट। अगर वो बिजनेस प्रीमाइस के लिए होता क्या वो सप्लाई बन जाता? यस, वो सप्लाई बन जाता, क्योंकि अगर वो बिजनेस प्रीमाइस के लिए होता तो सोच के बोलना क्या वो सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई, रिलेटेड पार्टी भी है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो क्या वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा? इस वाले केस में सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा। तो पहले वाले केस में सप्लाई बनेगा, पहले वाले केस में सप्लाई जो है वो बनेगा, दूसरे वाले केस में सप्लाई नहीं बनेगा, दूसरे वाले केस में सप्लाई नहीं बनेगा, और तीसरे वाले केस में जो है वो सप्लाई जो है यहां पर बन जाएगा, तीसरे वाले केस में सप्लाई बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। डन, लॉक कर दो इसको। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चेक करना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है साहेब सेल्स, ध्यान से कह रहा है साहेब सेल्स एन एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी दिल्ली नीड 4 AC फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस in Safdarjung enclave. Therefore, he transferred 4 AC on which ITC has been availed by it from his stock in trade from the said purpose. Examine whether the said activity amount to supply under section 7 of GST. अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सर, एक बात मेरे को बताओ, अगर मैंने आपने अपने बिजनेस की एसेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया जिसपे आपने ITC क्लेम कर लिया था तो क्या वो सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? याद करो सेक्शन 7(1)(c). अब 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1 में क्या था? परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, ITC अवेल्ड विदाउट कंसीडरेशन। तो क्या ये काम सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? यस, ये वाला काम जो है वो सप्लाई 100% सप्लाई बनेगा। फिर वो कह रहे हैं फर्दर ए जनकपुर रेजिडेंट आकाश अप्रोच साहेब सेल ही सोल्ड एन AC टू साहेब सेल फॉर 5000। आकाश हैड ब्रॉट द AC 6 months बिफोर फॉर हिज रेजिडेंट। अब ये काम तो सप्लाई नहीं बनेगा जी भाई। एक बंदे ने साहेब सेल वाले को AC बेचा, उसने वो AC घर के लिए लिया था तो ITC क्लेम भी नहीं किया होगा, उसकी पर्सनल एक्टिविटी है, तो पर्सनल एक्टिविटी है तो वो काम सप्लाई नहीं बनेगा। तो सेकंड वाला काम जो है वो सप्लाई से बाहर है, फर्स्ट वाला काम जो है वो सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो फर्स्ट वाला काम, ये वाला काम जो है
इस वाले काम को हम सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर करेंगे और सेकंड वाला काम जो है वो हमारा सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। डन, बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब इसका आप मुझे आंसर दो, एक बार चेक करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो जी, सबसे पहले चेक करो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज पर जीएसटी लॉ विद ब्रीफ रीजन। आपको ये बताना है कि गुड्स की सप्लाई बनेगा या ये काम जो है वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है मिस्टर एक्स अवेल्ड द आर्किटेक्चरल सर्विस ऑफ हिज सन लिविंग इन फ्रांस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर डिजाइनिंग हिज रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड फैक्ट्री लेआउट। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, ये काम सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा क्योंकि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा। भाई नो डाउट ये वाला पर्सन जो है, अब ये मान लो मेरा रिलेटेड पार्टी वाली कैटेगरी में कवर है। वो कह रहे हो आपका सन, तो सन रिलेटेड पार्टी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, विदाउट कंसिडरेशन है, बट नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो ये बात तो कंफर्म है वो सप्लाई बनेगा। अच्छा ये वाला काम जो है वो सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? ये वाला काम तो सप्लाई नहीं बनेगा ना, पहले वाला काम तो सप्लाई ही नहीं बनेगा। और अगर सप्लाई नहीं बनेगा तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा या सर्विस की सप्लाई बनेगा, वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो अगर आप चेक करोगे उसने यहाँ पर बोला है ये जो है वो सप्लाई नहीं है, और अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगने का मतलब ही नहीं है जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है स्क्रैप ऑफ मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। बताओ ये काम किसकी सप्लाई बनेगा? गुड्स की सप्लाई बनेगा, सर्विस की सप्लाई बनेगा? भाई मशीनरी का स्क्रैप है, डिस्ट्रॉय हो गया, फायर, हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। अब ये पता किस में कवर होगा? मैं मान जाऊंगा अगर तुम मेरे को बता दो कि ये वाला पॉइंट किस कैटेगरी में कवर होगा जी, बताना। फैक्ट्री लेआउट का मतलब उसने अपनी फैक्ट्री का कोई लेआउट बनवाया, बट वो बनाया घर के साथ ही। तो अगर बनाया घर के साथ ही तो हम उसको कंबाइन सप्लाई मानेंगे, और अगर कंबाइन सप्लाई मानेंगे तो नॉट इन द कोर्स मानेंगे। अगर वो खाली अलग से फैक्ट्री का लेआउट बनवाता तो इन द कोर्स वाली कैटेगरी में कवर हो जाता। पहले मुझे ये बताओ ये सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? ये नहीं तो रट्टे नहीं मारने यहाँ पे। ये लोग मुझे आंसर दे रहे हो ना कि गुड्स की सप्लाई बनेगा, भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने बोला गुड्स की सप्लाई बनेगा, उससे पहले ये बताओ सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? उससे पहले मेरे को ये बताओ सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? पैरा 1 शेड्यूल 2, पैरा 1 शेड्यूल 2। अबे नालायको ये बताओ सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? यस सप्लाई बनेगा। और कहां बनेगा? पैरा 1 शेड्यूल 1, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसीडरेशन, ये सप्लाई बनेगा जी। याद है मैंने कहा था वेस्ट एंड स्क्रैप हो गया। अब वेस्ट एंड स्क्रैप आप दे रहे हो, ऑब्वियस बात है उस पर आपने आईटीसी क्लेम किया होगा, परमानेंट ट्रांसफर है, बिजनेस की एसेट है, तो ये काम सप्लाई बनेगा। और ये काम जो है ये गुड्स की सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, सर्विस की सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो पैरा 1 शेड्यूल 1 में ये काम सप्लाई बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ, लीज ऑफ लैंड फॉर 2 व्हीलर पार्किंग स्टैंड। अब बताओ लैंड लीज पे देना, अब सारे बच्चे बोलना लैंड को लीज पे देना, तो ये काम किसके सप्लाई बनेगा? ये काम सर्विस के सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, ये बात ध्यान देना। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। सर इसमें तो ट्रांसफर नहीं किया, दिया तो है इंश्योरेंस कंपनी को, जो इंश्योरेंस कंपनी को हैंडओवर किया तो वो क्या है? परमानेंट ट्रांसफर ही तो है। आगे देखो, परमिटिंग यूज ऑफ रजिस्टर्ड पेटेंट फॉर एनुअल फीस। अब परमिटिंग यूज ऑफ रजिस्टर्ड पेटेंट, याद करो टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। अब टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, ये काम भी किसकी सप्लाई बनेगा? ये काम सर्विस की सप्लाई बनेगा। फिर ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट बाय एग्जीक्यूटिंग एंड रजिस्टरिंग ए डॉक्यूमेंट। अगर आप टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहे हो तो टेनेंसी राइट ट्रांसफर करना भी सर्विस की सप्लाई वाली ही कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना? अच्छा याद है टेनेंसी राइट क्या होते हैं? मैंने कहा था टेनेंसी राइट का मतलब क्या होता है कि एक टेनेंट का एक बिल्डिंग पर राइट आ गया, तो अगर एक टेनेंट का बिल्डिंग पर राइट आ गया, उसने वो टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया, तो उस काम को हम सर्विस की सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। तो ये काम जो होगा ये भी सर्विस की सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर बनने चाहिए, तो आप अगर चेक करोगे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं तुम्हें करा रहा हूं सर ऐसे नहीं है, ये सब क्वेश्चन आप अगर चेक करोगे कभी ना कभी एग्जाम के अंदर, कभी ना कभी आपके
एमटीपी, कहीं ना कहीं ये सब के सब क्वेश्चन जो हैं ये बन चुके हैं, ये ऐसे ही यहाँ पे नहीं आए, ठीक है ना। तो इसी में से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो अच्छा होगा। अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे आ जाओ, फटाफट से आओ जी। अब देखो यहाँ पे इसका मुझे फटाफट से आंसर दो। लो जी, अब ये क्वेश्चन भी देख लो, CS एग्जीक्यूटिव जून 2019 के अंदर अब ये क्वेश्चन बना हुआ है, बताओ जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहा है सेल ऑफ कार विद वारंटी चार्जेस। अब सेल ऑफ कार विद वारंटी चार्जेस, बताओ कार विद वारंटी क्या बनेगा, कॉम्पोजिट सप्लाई बनेगा जी। गिफ्ट पैक विद चॉकलेट एंड बुक्स, दैट इज मिक्स सप्लाई बनेगा। सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर विद पावर स्टेबलाइजर, अब रेफ्रिजरेटर विद पावर स्टेबलाइजर, तो ये सप्लाई जो बनेगा ये हमारा मिक्स सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा। होटल के एकोमोडेशन प्लस में सुबह का ब्रेकफास्ट, ये किस में कवर होगा, कॉम्पोजिट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा। फिर डॉक्टर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन, अब कंसल्टेंसी प्लस में मेडिसिन प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है, और हर जो डॉक्टर के पास जाते हो वहां पर अंदर मेडिसिन मिल जाती है, तो ये आपका कॉम्पोजिट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा। तो ये आपका आंसर है। बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर जी, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं जी। अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर आओ फटाफट से। अगला पॉइंट यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे डिसाइड विच पर्सन इज लाइबल टू पे GST इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वेयर द रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इग्नोर द एग्रीगेट टर्नओवर एग्जम्पशन। वो कह रहे हैं मिस शीनू अंबानी प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विस टू इंडियन लव क्रिकेट अकेडमी ए LLP, बताओ उस केस में क्या होगा। अब टूथपेस्ट एंड ब्रश मिक्स सप्लाई है, टूथपेस्ट एंड ब्रश मिक्स सप्लाई है। फ्रिज स्टेबलाइजर तो कॉम्पोजिट होगा, आंसर इज नो। किसने बोल दिया, फ्रिज के साथ में स्टेबलाइजर हमेशा कब लेना होता है, आजकल तो फ्रिज के अंदर ही स्टेबलाइजर लगे होते हैं जी, आजकल फ्रिज के अंदर ही स्टेबलाइजर लगे होते हैं। तो फ्रिज प्लस में स्टेबलाइजर जो है ना, इस सप्लाई को ध्यान रखना, हम मिक्स सप्लाई वाले कैटेगरी में कवर करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, अब अगर यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहे हैं LLP को, अच्छा याद है स्पॉन्सरशिप की सर्विस, अब अगर हम किसी बॉडी कॉर्पोरेट को देंगे, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को देंगे, उस केस में RCM लगेगा। अब यहाँ पे कौन है, LLP, तो अगर LLP को सर्विस दी जा रही है तो उस केस में कौन सी कैटेगरी कवर होगी, RCM वाली कैटेगरी यहाँ पे कवर हो जाएगी जी। आगे फास्ट मूव एक GTA ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ऑफ अंबा एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म, अब पार्टनरशिप फर्म या तो पार्टनरशिप फर्म, इस केस के अंदर भी क्या लगेगा, RCM लगेगा। इट मींस अगर GTA की सर्विस किसी पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उस केस में RCM वाली कैटेगरी में कवर होगा, तो यहाँ पे RCM लग जाएगा, बस ये पता है। दोनों केस में RCM है, दोनों केस में RCM लगेगा, बस ये पता है। किसी भी केस में फॉरवर्ड चार्ज नहीं है, दोनों ही केस में RCM की बातें होंगी, बस ये पर ध्यान देना। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है एग्जामिन गिवन केस डिटरमाइन पर्सन लाइबल टू पे GST। कह रहा है धर्म शास्त्री एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव सिटिंग फीस अमाउंटिंग 1 लाख रुपए फ्रॉम यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। याद है डायरेक्टर, हेलो ओए ओ भिंडी, हेलो शिमला मिर्च, ओए कद्दू, इधर याद करो, जो डायरेक्टर सर्विस देता है कंपनी को, तो अगर कंपनी डायरेक्टर को सर्विस, अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है, उस केस में कंपनी GST पे करने के लायबल है रिवर्स चार्ज में। बट अगर डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस देगा तो फॉरवर्ड चार्ज है। याद करो, अगर डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस देगा तो क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा जी। क्या कह रहे हो, उसने 12% वाला ऑप्शन लिया, 12% वाला कहाँ है, 12% कहाँ है जी, 12% तो कहीं ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे इस वाले केस में RCM की बातें होंगी, यहाँ पे डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, तो अगर वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, उस केस में RCM एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान देना। अब अगले पॉइंट पर आओ, चंदन एसोसिएट प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विस टू विराट कंपनी अकेडमी, विराट क्रिकेट अकेडमी LLP। अब बताओ स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रही है विराट क्रिकेट अकेडमी जो LLP है, तो अगर LLP को सर्विस दे रहे हो, यहां पर भी RCM लगेगा, इस केस में RCM की बातें हो जाएंगी।
ठीक है सर जी, एक बार डायरेक्टर वाला, या देखो सिंपल सी बात है, आप सिंपल सी बात ये समझो, अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहे हैं और अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है और अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो जीएसटी लगेगा और वो रिवर्स चार्ज में लगेगा। बट अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है और वो पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, पर्सनल कैपेसिटी का मतलब होता है जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर उसने पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विस दी है तब फॉरवर्ड चार्ज है। अगर वो डायरेक्टर की ही कैपेसिटी में कोई सर्विस देगा उस केस में आरसीएम लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे देखो जी, लीगल सर्विस रिसीव बाय गाबा, ओ माय गॉड मेरे नाम से क्वेश्चन बना हुआ है। लीगल सर्विस इज रिसीव बाय गाबा, गाबा कौन है? एडवोकेट, फ्रॉम एम एस नवीन कंसल्टेंट हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब बताओ, लीगल सर्विस रिसीव किया गाबा एंड एडवोकेट ने, किससे रिसीव की है? नवीन कंसल्टेंट जिसकी टर्नओवर जो है 50 लाख है। तो क्या उस केस में आरसीएम लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एडवोकेट ने सर्विस दी है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो अगर एडवोकेट ने सर्विस दी है बॉडी कॉर्पोरेट को और उसकी टर्नओवर जो है बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है और बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो उस केस में बातें जो होंगी वो रिवर्स चार्ज की बातें होंगी। इस केस में आप आ जाओ जी, रिवर्स चार्ज लगेगा जी। एग्जाम्प्ट क्यों होगा भाई? एग्जाम्प्ट किस बात के लिए होगा? अरे नालायक, एग्जाम्प्ट तब होता है अगर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, अगर एडवोकेट सर्विस दे रहा है फर्म ऑफ एडवोकेट को, तब एग्जाम्प्ट होगा ना। या तो कंसल्टेंसी फर्म है, कोई एडवोकेट की फर्म थोड़ा है, तो इस केस में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, इस केस में टैक्सेबल है और जो रिसीवर होगा वो जीएसटी पे करने के लायबल होगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे चेक करो, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है मिस्टर विक्की फ्रैंकिन ए रजिस्टर्ड फेमस ऑथर रिसीव 3 करोड़ ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द शिव भवन पब्लिकेशन लोकेटेड इन इंदौर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ टेम्परेरी relating to original literary of his work. He finished his work and made available the book of publisher, but has not raised invoice. ठीक है, फिर मिस्टर विक्की फ्रैंकिन in the view that SBP is liable to pay GST under reverse charge on service provided by him. SBP does not concur with his view and is not ready to deposit the tax under any circumstance. Examine whether the view of Mr. Vicky Franklin is correct. Further, if view of Mr. Vicky is correct, what is the course available with the Mr. Vicky Franklin to comply with the requirement of GST? लो, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो मैंने कहा था ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में क्या होता है। अब ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों की बात होती है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में नॉर्मल तो लगता है रिवर्स चार्ज, अगर आपको याद आ रहा हो, ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में नॉर्मल तो लगता है रिवर्स चार्ज। अब नॉर्मल तो रिवर्स चार्ज है, बट अगर उस केस में चाहें तो फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकता है, अगर आपको याद आ रहा हो। तो वही कहना चाह रहे हैं, यहां पर कहना चाह रहे हैं कि क्या उसको हमेशा रिवर्स चार्ज के अंदर पे करना है? वैसे तो रिवर्स चार्ज है, बट अगर ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे करवाना पड़ेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, उसको फिर टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा और फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा? वहां पे एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी सामने रिसीवर को और डिपार्टमेंट को कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करूंगा, बस ये बात ध्यान दो। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है जी, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे दोनों बातें यहाँ पे होनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार आप चेक कर लो उसके आंसर में, देखो जी। तो यहाँ पे कह रहा है कंप्लीटली रिफ्यूज टू डिपोजिट मिस्टर ऑप्शन टू फॉरवर्ड, देखो ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज का, बट वही यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो, पहले उसको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, फिर एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने के लायबल होगा, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने के लायबल नहीं होगा जी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे मुझे जी, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे जी। लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर मुझे फटाफट से दो जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर मुझे फटाफट से दो जी। रेलवे टिकट एंड उसमें खाना मिक्स सप्लाई है जी। रेलवे की टिकट में हमेशा खाना नहीं मिलता, साथ में मिक्स सप्लाई है।
बताओ जी, पहले केस का बताओ फटाफट से जी। अब पहले केस में उसने 12% वाला ऑप्शन लिया है। अब अगर पहले केस में 12% वाला ऑप्शन लिया है तो 12% वाले ऑप्शन में क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा जी। 12% वाले केस में क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो अगर 12% वाला ऑप्शन है, इस केस में जो बातें होंगी वो किसकी बातें होंगी, फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, आगे देखो, अगले पॉइंट पर आओ। अगला कह रहा है मिस्टर कमल जैन एन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर रिसीव 20 लाख ऑफ कंसीडरेशन फ्रॉम पीके वार पब्लिकेशन लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ ए कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13(1)(a) कॉपीराइट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल लिटरेरी वर्क ऑफ हिज न्यू बुक। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो, ये बात हो रहा है ऑथर टू पब्लिशर। अब अगर ऑथर टू पब्लिशर है तो रिवर्स चार्ज है, ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में क्या है, रिवर्स चार्ज है। बट अगेन ये फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी दे सकता है। अगेन दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, इसको करवाना पड़ेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, और दूसरी कंडीशन फिर क्या करनी पड़ेगी, एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी ले लेगा, नहीं तो ये रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वही पॉइंट अपने यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे आ जाओ जी, ये आ जाओ एग्जामिशन के टॉपिक के ऊपर आओ, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पक्का तुम्हारा बनना है। क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार एग्जामिशन वाले पॉइंट पर आओ जी। अब चेक करो, एग्जामिशन वाले क्वेश्चन पे आते हैं जी। नहीं, एग्जामिशन करेंगे, आईटीसी करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। ये तीनों चैप्टर मैं पहले कराऊंगा आज, तीनों चैप्टर मैं पहले कराऊंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इवन जो हमने वो 50 क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में, अगर आपको याद आ रहा हो, उसके अंदर भी हमने टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन किए थे। हाँ, एक साल तक आपको बताना पड़ेगा आपको क्या लेना है, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज, और जो आप लोगे एक साल तक वही कंटिन्यू रहेगा जी। ठीक है, चलो अब एक बार यहाँ पे आओ जी। अब कह रहे हैं स्टेट विद द रीजन वेदर जीएसटी इज पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। पहला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एज ए सिलेक्टर ऑफ नेशनल टीम। हमें बताओ, एज ए सिलेक्टर ऑफ नेशनल टीम। फिर वो कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन मीटर कैब थ्रू एन ईसीओ। भाई साहब क्वेश्चन बना हुआ है 4 नंबर के अंदर, मेरे को सारे बच्चे बताओ, पहले तो ये बताओ, याद है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एज ए टीम प्लेयर, एज ए रेफरी अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा था नहीं, फिर तो वो एग्जम्प्ट होगी। अब सिलेक्टर हो गया, कमेंटेटर हो गया, तो सिलेक्टर और कमेंटेटर वाली सर्विस जो होती है वो एग्जम्प्ट नहीं होती। तो ये सिलेक्टर है, सिलेक्टर की सर्विस जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर बोलूंगा कि अगर आप सिलेक्टर वाली कैटेगरी में कवर हो तो सिलेक्टर वाली कैटेगरी में जीएसटी एग्जाम नहीं है, वो जीएसटी हमारा जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है अब यहाँ पे पैसेंजर मीटर कैब। अरे वैसे मीटर कैब एग्जम्प्ट है, याद करो, वैसे मीटर कैब की सर्विस एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। बट अगर वो ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही है तो गवर्नमेंट ने कहा था वो टैक्सेबल है। अब सारे बच्चे बोलना ये मीटर कैब है, अगर वो इतना 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 तो एग्जम्प्ट है। बट जैसे उसने बोला कि थ्रू ईसीओ है ना, तो थ्रू ईसीओ वाले केस में गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आई थी, और आफ्टर अमेंडमेंट लो ये बनता है कि अब ये सर्विस जो एग्जम्पशन से बाहर है अब ये टैक्सेबल है। तो ये दोनों केस में टैक्सेबल है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर भी जीएसटी पेबल है, अगले केस की बात करूंगा यहाँ पर भी जीएसटी पेबल है, दोनों केस में जीएसटी पेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 नंबर का एग्जाम के अंदर बन सकता है। देखो जी यहाँ पे क्या है, कह रहे स्टेट विद द रीजन वेदर जीएसटी इज पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। पहला, फूड सप्लाई बाय द कैंटीन बाय हॉस्पिटल टू द इन पेशेंट एज एडवाइस बाय डॉक्टर। अब देखो जी, इन पेशेंट, हेलो ओए इन पेशेंट, भाई साहब हेलो ओए इन पेशेंट। अब सारे बच्चे बोल दो इन पेशेंट। आपको मैंने क्या बोला था, इसको हेल्थ केयर सर्विस मानते हैं। अब हेल्थ केयर सर्विस मानते हैं तो हेल्थ केयर सर्विस हमारी जीएसटी में एग्जम्प्ट है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है।
ठीक है ना। इन पेशेंट वाली सर्विस तो एग्जाम्ट है, ये वाला पॉइंट तो एग्जाम्शन वाली कैटेगरी में है, तो एग्जाम्ट है जी। अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट कह रहा है NRWA is a housing society registered under GST collect the maintenance charges of 6500 रुपए पर मंथ, 6500 रुपए पर मंथ पर मेंबर। अब 6500 रुपए पर मंथ पर मेंबर, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 6500 रुपए पर मंथ पर मेंबर। तो सारे बच्चे मेरे को आवाज मार दो, सारे के सारे बच्चे बस मुझे आवाज मार दो। 6500 रुपए पर मंथ पर मेंबर है, याद करो यहाँ पे 7500 रुपए की लिमिट है। याद है मैंने क्लास में कहा था कि अगर RWA हाउसिंग सोसाइटी अगर मेंटेनेंस चार्ज कर रही है 7500 रुपए पर मंथ तक तो वो एग्जम्प्ट है। अब यहाँ पे 6500 रुपए है तो 7500 रुपए पर मंथ से कम है तो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर हो गया जी। ये जो है ये एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में यहाँ से कवर हो गया, ये हमारा एग्जम्प्ट है जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर चेक करूंगा ये हमारा एग्जम्पशन फ्रॉम GST यहाँ पे निकल के आएगा। डन, ये हमारा एग्जम्पशन आ गया। दोनों के दोनों एग्जम्पशन में है जी, ये वाला भी एग्जम्प्ट है, ठीक है, ये वाला भी एग्जम्प्ट है और ये वाला भी एग्जम्प्ट है, दोनों एग्जम्प्ट है। और मैं बता रहा हूँ सर इसको लाइटली मत लेना भाई, आप क्वेश्चन को लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है ना। जितने बच्चे बैठे ना 350 बच्चे हैं और थे 700-800 बच्चे, रिजल्ट दिखा दूंगा, रिजल्ट इतने परसेंट ही आता है। 15 से 20% जो रिजल्ट आ रहा है उसका आने का रीजन ही है कि 15 से 20% तक बच्चे ही लास्ट तक रहते हैं। बाकी कभी किसी की शादी आ गई, घर में ब्याह आ गया, घर में अर्जेंट काम आ गया था, खांसी हो गई, जुकाम हो गए थे, वो घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से अचानक से पड़ गई थी, ये बड़ी दिक्कत आती है जी। ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना आप खुद पढ़ो भाई, ये वाला क्वेश्चन आप खुद पढ़ो और इसके आंसर पे मत जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो, ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो जी। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ो और मुझे आंसर दो। हाँ नहीं, आंसर दो फटाफट से जी। प्रोविजन याद तो आएगा ना, उसी के बेस पे तो आप आंसर दे के आओगे नालायक। प्रोविजन तो याद आएगा ही आएगा, उसके बेस पे आप आंसर दे के आओगे। आंसर तो फटाफट से, दोनों का मैं कौन सा दो, दोनों के दोनों का, दोनों का आंसर दो। गुड क्वेश्चन नहीं है, अभी तक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था, तुम पढ़ नहीं रहे थे। अब तुम पढ़ नहीं रहे थे, मैं पढ़ रहा था तो आसान लग रहा था, अब तुम्हें क्वेश्चन खुद पढ़ना पड़ रहा है। जल्दी बताओ। हाँ जी बोलो जी। अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ये भी टैक्सेबल है और ये वाला पॉइंट ये भी टैक्सेबल है। अब दोनों के दोनों जो है ना, दोनों के दोनों ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है, बस ये पर ध्यान दो जी। दोनों के दोनों टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है, पहला भी टैक्सेबल है और दूसरा भी टैक्सेबल है। पहले बता दूं मैं, पहले ये एग्जम्प्ट था, पहले ये एग्जम्प्ट था। होटल में रूम रेंट अगर 1000 रुपए पर डे से कम है, पहले एग्जम्प्ट था, बट अब गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन से बाहर निकाल दिया। अब एग्जम्पशन से बाहर निकाल दिया, अब ये टैक्सेबल हो चुका है, तो पहले वाला पॉइंट भी टैक्सेबल है। और पहले ये भी एग्जम्प्ट था, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की स्टोरेज पहले एग्जम्प्ट थी, बट अब गवर्नमेंट ने इसको भी टैक्सेबल कर दिया है। अब ये भी जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। अब ये एग्जम्पशन है सिर्फ चैरिटेबल वाले केस में। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट अगर रूम किराए पर दे रहा है
तब एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर है। 1,000 रुपए की लिमिट तब है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट तो है नहीं। पहले होटल वाले केस में अलग लिमिट होती थी, अब होटल वाले केस में आपको बाहर निकाल दिया जी। ठीक है जी। नेहा ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो जी। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा का पूरा उसके अंदर मैंने डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना। तो अब ये दोनों के दोनों, अब ये दोनों के दोनों जो है ना, अब ये टैक्सेबल हो चुके हैं। इन दोनों में से कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। अब मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, पल्सेस हो गया, सिर्फ ये एग्जाम्प्ट है। ये सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये पहले एग्जाम्प्ट थे, बट अब एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है। वो लिमिट खत्म हो चुकी है, लिमिट अब कोई नहीं है जी। वो लिमिट अब पहले पहले वहां पे पहले वहां पे लिमिट थी 750, 1500, अब वो लिमिट यहां से हट चुकी है। ठीक है ना। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। इसका मुझे आंसर दो। अब तुम आंसर दोगे भाई साहब, मेरे को लग रहा है कि सारे आंसर तो मैं ही देता जा रहा हूं। ये क्वेश्चन करो, मुझे फटाफट से आंसर दो जल्दी। इसका मुझे फटाफट से आंसर दो। इसका मुझे फटाफट से आंसर दो जल्दी। हाँ जी, पहला क्या है, जल्दी बोलो फटाफट से जी। पहले वाले केस में क्या है? पहला एग्जम्प्ट, बहुत बढ़िया। पहला एग्जम्प्ट, पहला एग्जम्प्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, छा गए तुम। ऐसे नालायक बच्चे हैं ना, मेरा कहाँ है त्रिश। पहला एग्जम्प्ट है। अबे नालायकों, ये लोग क्यूरेटर है। क्यूरेटर तुमने एग्जामिनेशन में कब पढ़ा बेटे? तुमने वहां पे क्या पढ़ा था, एक बात मेरे को बताना। वहां पर तुमने पढ़ा था रेफरी, अंपायर, कोच, प्लेयर। ये क्यूरेटर कब से आ गया? क्यूरेटर की सर्विस कब से एग्जाम्प्ट हो गई, ये बताओ। क्यूरेटर की सर्विस कब से एग्जाम्प्ट हो गई? क्यूरेटर की सर्विस, क्यूरेटर हो गया, सिलेक्टर हो गया, कमेंटेटर हो गया, ये कब से एग्जाम्पशन में आ गई? पहला जो है, पहला टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। बच्चा कह रहा है क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर एक तरह से कस्टोडियन लगा लो, कस्टोडियन, जो टीम की देख रेख करता है, जो टीम की देख रेख करता है, तो उसको क्यूरेटर बोलते हैं। क्यूरेटर की सर्विस जो है वो एग्जाम्पशन में नहीं है, ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। आगे देखो, ट्रांसपोर्टेशन मीटर कैब एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्विस बाय पब्लिक कन्वीनियंस, जो तुम पोटी जाते हो, 2 रुपए की सुसु, 5 रुपए की पोटी, गंदे जो बाहर वॉशरूम कई बार अच्छे होते हैं, कई बार गंदे होते हैं, देखे वो 2 रुपए वो सिक्के वाला बैठा होता है, हेलो भैया, ओए ओ भाई साहब, ओए भाई साहब, ओए 2 रुपए देके जाओ। छुच्छू किया, छुच्छू 2 रुपए, पोती की है 5 रुपए, तो वो सर्विस जो है वो एग्जाम्प्ट है। तुम्हारे 2 रुपए और 5 रुपए के ऊपर वो जीएसटी तो नहीं लगाता ना, एग्जाम्प्ट है। फिर सर्विस प्रोवाइड बाय प्लेयर, अ प्लेयर नोट ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तो भैया स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, नॉन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, तो भैया फिर तो ये जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगा जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ फटाफट से। अब यहां पे आ जाओ, ये बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 15 करो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो मुझे फटाफट से। क्वेश्चन 15 पढ़ो और आंसर दो जल्दी। सर 5 रुपए कहते हैं, जितने भी 2 रुपए 5 रुपए जो भी लेते हैं वो एग्जाम्प्ट है। इसका आंसर दो मुझे फटाफट से जी, इसका आंसर दो फटाफट से, जल्दी जल्दी। फटाफट से सारे के सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देने बस। हाँ जी, बोलो। अबे एक ही क्वेश्चन है ये,
हुई रॉन्ग, हुई रॉन्ग। इधर सुनो ध्यान से, याद आ रहा है मैंने कहा था हेल्थ केयर सर्विस। अब हेल्थ केयर सर्विस सारी एग्जाम्प्ट होती है, हेल्थ केयर सर्विस सारी एग्जाम्प्ट होती है, बट जो हॉस्पिटल में रूम रेंट पे मिलते हैं, याद करो, जो हॉस्पिटल में रूम रेंट पे मिलते हैं पहले वो एग्जाम्प्ट थे, अब गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए की लिमिट लगा दी। अब गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए की लिमिट लगा दी है, तो ये 7,000 रुपए पर डे है, 5,000 से ऊपर है तो अब ये क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा जी। अब ये जो है ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में यहाँ पे निकल के आएगा। तो अब ये जो है ये हमारा टैक्सेबल वाली कैटेगरी में निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा टैक्सेबल वाली कैटेगरी में है। डन, इसको लॉक कर सकते हैं, पक्का पक्का। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से। ये लो जी, अब इसका बताओ इसका आंसर क्या आएगा जी, इसका आंसर बताओ किस पे जीएसटी लगेगा और किस पे जीएसटी नहीं लगेगा, सारे बच्चे बताओ जी। वो कह रहे जी मेडिकल सेंटर है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ऑफर दी फॉलोइंग सर्विस। अब ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं और इतने इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, बताओ कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा और कितनी वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा जी, जल्दी बोलो, कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा और कितनी वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा जी। नहीं नहीं, सिर्फ रूम वाला टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जम्प्ट है जी। सिर्फ रूम वाला जो है वो टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जम्प्ट है। टैक्स के हीरो वीजी सर, बेटे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना तब उस दिन मैं खुश होऊंगा कि मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हुआ। कहता ना कि वक्त आने दे बता दे, मैं फिर वही लाइन बोलूंगा, फिर ध्यान रखना। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हाँ जी बताओ जी, पहले बताओ। अच्छा, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट सच थेरेपी इज नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम मेडिसिन इन द सेक्शन दिस 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 दिस। बताओ पहले तो, रेकी ट्रीटमेंट एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है? रेकी ट्रीटमेंट, अच्छा रेकी ट्रीटमेंट होता क्या है? रेकी ट्रीटमेंट एक तरह से ना, मतलब ये मान सकते हो फिजियोथेरेपी टाइप से होता है। रेकी ट्रीटमेंट जो होता है वो एक तरह से फिजियोथेरेपी टाइप से होता है। तो ये जो रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट है ना, ये एग्जम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। उस पर प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल है, बट ये 1 लाख रुपए जो है ये एक बच्चे का लिप था, ये जो उसका जो लिप था क्लिफ्ट लिफ्ट, उसको सही करने के लिए लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा ये एग्जम्प्ट है, तो इसमें से 1 लाख रुपए आप माइनस कर दोगे, 19 लाख रुपए आप यहाँ पे टैक्सेबल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद एयर एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन इल पेशेंट के लिए ये एग्जम्प्ट है। फिर अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट आयुर्वेदा, तो भैया आयुर्वेदा जो है, ध्यान रखना, आयुर्वेदा को अब रिकॉग्नाइज मानते हैं, आयुर्वेदा को अब रिकॉग्नाइज मानते हैं, तो ये वाला जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। तो सिंपल सी बात है, ये टैक्सेबल, ठीक है। इसमें 19 लाख रुपए टैक्सेबल, 19 और 10 29 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो टैक्सेबल निकल के आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 29 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे टैक्सेबल करनी है, और इसके ऊपर आप जीएसटी जो है वो निकाल दोगे, बस ये पर ध्यान दो। डन, हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन दिखानी होगी, 100% कैलकुलेशन दिखाओगे। यहाँ पर 10 लाख, यहाँ पे 19 लाख, 19 और 10 29 लाख रुपए की टैक्सेबिलिटी आप यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ, ये लो। अब यहाँ पे चेक करो क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप बताओगे मेरे को। जल्दी करो क्वेश्चन, देखो तभी मजा आएगा। अगर तुम क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा, मैं करवाऊंगा कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और मुझे आंसर दो, किस केस में एग्जाम्प्ट है किस केस में टैक्सेबल है, जल्दी। पहला जो है, पहला टैक्सेबल है, पहला टैक्सेबल है। क्या बात कर रहे हो? पहला टैक्सेबल है,
भाई 1.5 लाख तक कंसीडरेशन तो एग्जम्प्ट नहीं होता क्या? नहीं, 1.5 लाख तक वाला कंसीडरेशन तो एग्जम्प्ट होता है। बच्चा कह रहा है वो तब एग्जम्प्ट होता है अगर वो क्लासिकल और फोक डांस हो। ये जो, ये ना, ये जो वो जो पायल जो आजकल गाना चल रहा है, वो तो समुंदर, तो जो नोरा फतेही वाला डांस है, ये नोरा फतेही वाला डांस ये एग्जम्प्ट नहीं है भाई। नोरा फतेही एग्जम्प्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये कथक है, ता थई थई था, ता थई थई था, ता 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 थई थई, ता थई थई था, ये एग्जम्प्ट है। ये नोरा फतेही वाला डांस एग्जम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है। स्टार्टिंग से बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। उसके बाद अगला क्लास, उसके बाद कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस है, बट एज ए ब्रांड एम्बेसडर है, तो ब्रांड एम्बेसडर वाले केस में तो कोई लिमिट ही नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर तो टैक्सेबल है भाई, ब्रांड एम्बेसडर जो है टैक्सेबल है। आगे म्यूजिक परफॉर्मेंस, क्लासिकल सिंगल इन म्यूजिक कॉन्सर्ट एंड कंसेशन, ये 150 है। अब 1.5 लाख से ऊपर है, तो 1.5 लाख से ऊपर है तो ये टैक्सेबल है। फिर कथक डांस परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल डांसर, कल्चर प्रोग्राम, ये 145 है, ये एग्जम्प्ट है। तो क्योंकि 1.5 लाख तक कंसीडरेशन है तो ये एग्जम्प्ट, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, और ये जो है ये भी टैक्सेबल। टैक्सेबल 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 एग्जम्प्ट, ये आंसर निकल के आएगा। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। अब मजा आ रहा है कि भाई साहब, अब देखो तुम्हें तुम्हें भी ना मजा आ रहा होगा, तुम्हें भी लग रहा होगा भाई प्रैक्टिस हो रही है हमारी, ठीक है। अब तुम्हें ये फील आ रही होगी कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है ना। अब तुम्हें फील आ रही होगी कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी क्या कह रहा है। डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस। बताओ जी, अब इसमें कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी जी? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू, थैंक यू मेरे नालायक बच्चे। जल्दी बोलो कितनी वैल्यू टैक्सेबल करनी है हमें। हाँ जी, पहला बताओ। पहला तो है योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। अब चैरिटेबल ट्रस्ट है, योगा कैंप है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट का योगा कैंप जो है वो तो एग्जम्प्ट है, तो ये एग्जम्प्ट है, ये टैक्सेबल नहीं है। फिर अब रूरल एरिया में जो ब्रांच है बैंक, वहां की बैंकिंग सर्विस एग्जम्प्ट है। अर्बन वाली टैक्सेबल है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अर्बन वाली टैक्सेबल है, रूरल वाली जो है वो एग्जम्प्ट है। अब यहाँ पे रूरल की बात हो रही है तो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, ये भी नॉन टैक्सेबल है। कोड ब्लड बैंक, याद है पहले कोड ब्लड बैंक की सर्विस पहले टैक्सेबल एग्जम्प्ट होती थी, अब कोड ब्लड बैंक की सर्विस जो है वो टैक्सेबल है, अब ये टैक्सेबल है, ठीक है ना। अब जो है हमारा कोड ब्लड बैंक की सर्विस जो है अब वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी। उसके बाद अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर, भाई कमेंटेटर की सर्विस भी एग्जम्प्ट नहीं है, कमेंटेटर की सर्विस भी टैक्सेबल है। तो अगर कमेंटेटर की सर्विस भी टैक्सेबल है तो ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगी जी आपकी। तो ये भी टैक्सेबल और ये भी टैक्सेबल, ये दोनों की दोनों हमारी टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएंगी जी, ठीक है। तो 10,20,000 पे हमारा टैक्सेबल है, ऊपर वाला जो हमारा है वो एग्जम्प्ट है जी। बहुत बढ़िया मेरे नौजवानों, ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ फट्टे तुसी, ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ। आ जाओ, हेलो क्वेश्चन एक और लो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का जी क्वेश्चन है, 6 नंबर का। बताओ इसमें कितनी वैल्यू टैक्सेबल और कितनी वैल्यू एग्जम्प्ट है जी, बताओ कितनी वैल्यू टैक्सेबल और कितनी वैल्यू एग्जम्प्ट। जानवी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाओ और उसको देख लो फटाफट से जी। जल्दी जल्दी फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। कमेंटेटर वाला आरसीएम में आएगा, क्यों भाई आरसीएम में क्यों आएगा? कमेंटेटर की सर्विस कब से आरसीएम में आ गई? पहला टैक्सेबल, पहला टैक्सेबल है। अच्छा चलो और बताओ, पहला टैक्सेबल है, अगला बताओ।
सर बुआ घर आ रही है क्या करूं? तो बुआ यहाँ आ रही है, तुम बुआ के घर चले जाओ, बुआ का घर खाली होगा, तुम वहां जाके पढ़ लेना। तो बुआ को बोलो कि बुआ तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, बस काम खत्म। बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है जी। बिजनेस फैसिलिटेटर पे रिवर्स चार्ज नहीं है। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देगा तो रिवर्स चार्ज है जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। देखो यहाँ पे जी, अब यहाँ पे पोटैटो चिप्स है, तो पोटैटो चिप्स वाली सर्विस जो है वो तो टैक्सेबल है भाई। चैरिटेबल ट्रस्ट, योगा कैंप, ये एग्जम्प्ट है। फिर बिजनेस कोरस्पोंडेंट सर्विस प्रोवाइड टू द रूरल ब्रांच, अब अगर रूरल ब्रांच है तो ये एग्जम्प्ट है। अमाउंट कोड ब्लड बैंक, तो कोड ब्लड बैंक जो है वो टैक्सेबल है। कमेंटेटर की सर्विस भी टैक्सेबल है। अब अगर मान लो यहाँ पे सर्कस है, तो सर्कस वाले केस में 500 रुपए की लिमिट है। अब सर्कस वाले केस में 500 रुपए की लिमिट है, तो ये 550 से ऊपर 750 है, तो ये जो होगा ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, क्लियर है जी, डन 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 डन। चलो बहुत बढ़िया जी। अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे हमारा फाइनली एग्जामिशन वाले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे पैक कर दिए जी। ठीक है, अब एक बार अगले पॉइंट के ऊपर आ जाओ जी। अब ये टाइम ऑफ सप्लाई है, इसको भी एक बार छोड़ दो, टाइम ऑफ सप्लाई भी हमने पहले कई बार किया हुआ है। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं चैप्टर वैल्यूएशन का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। चलो जी एक बार फटाफट से आओ जी। अब इसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं सारे बच्चे फटाफट से। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है वैल्यूएशन का। कमान 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 कमान, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दो वैल्यूएशन का जी। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दो वैल्यूएशन का। बेटे तुम्हें उन सब लोगों को आंसर देना है, ध्यान रखना तुम उसके लिए पढ़ रहे हो जो कहते थे कि तुम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम अभी नहीं पढ़े, याद रखना ताने खाने पड़ेंगे बहुत सारे लोगों के कि याद रख हमने कहा था तेरे से नहीं होगा। हम तो पहले ही कहते थे पढ़ता ही नहीं है, हम तो पहले ही कहते थे इसके बस का नहीं है। तुम्हें उन सब लोगों को, दूसरों को तो आंसर देना है, अपने लोगों को भी आंसर देना है जो तुम्हारे पर विश्वास नहीं करते, तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं करते। और यही मौका है, यही मौका, मैं सही बता रहा हूं। लग जाओ एक बार, अगर पास और सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, तुम भाई साहब मुंह पे गिर के रिजल्ट मारोगे ना, तुम कहोगे भाई साहब अब बोलो मुझे, मैं कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है ना? सब लोगों को आंसर देना है, सब लोगों को जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। ये तैयार रखना, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ठीक है, पढ़ो खूब खूब पढ़ो जी। आंसर दो फटाफट से जी, जल्दी 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 आंसर दे दो मुझे फटाफट से। 99,000, ओ भाई साहब 99,000, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1 लाख, फिर यहाँ पे आपने 1,000 रुपये जोड़ दिए सब्सिडी। आपने यहाँ पे ये गवर्नमेंट वाली है तो गवर्नमेंट वाले का तो कुछ भी नहीं करेंगे, और 2,000 रुपये का डिस्काउंट माइनस कर दिया। 99,000 की वैल्यू आपके निकल के आ रही है, बहुत बढ़िया। 99,000 की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। 94,000 कैसे आ रहा है भाई? अरे छोकरों क्या करन ना करे हो, 94,000 क्यों करोगे? ये गवर्नमेंट की सब्सिडी है, उसने प्राइस में कंसीडर कर ली, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी प्राइस में कंसीडर कर ली तो अच्छी बात है ना। कंसीडर का मतलब प्राइस में से माइनस कर दी, माइनस होनी भी चाहिए। तो थाने दिक्कत क्या लग रही है? थाने किस बात की दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत थोड़ा है। तो ये कंसीडर कर लिया तो कर लिया, अच्छी बात है। इसको हटा दो तुम यहां से, ये दिक्कत है। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, ये तो अच्छी बात है, कंसीडर कर ली है। अगले पर आओ। अब ये क्वेश्चन करके बताओ जी। एग्जम्पशन वाला चैप्टर हमने कर ली है, तो अब ये वैल्यूएशन और एग्जम्पशन दोनों को मिक्स होके क्वेश्चन बन रहे हैं जी। एग्जम्पशन वाला चैप्टर हमने कर लिया है, अब ये वैल्यूएशन और एग्जम्पशन दोनों को मिक्स होके क्वेश्चन बन रहा है। एक बार चेक करो यहां पे क्या होगा। और बेटा जी कमेंट कौन करके जाएगा? तुम्हारे हाथ थक गए क्या कमेंट करते करते? हैं क्लास से लेते लेते? मैं तो थका नहीं, तुम्हारे हाथ थक गए कमेंट करते करते नालायकों के।
मोक्ष कमिटमेंट नहीं कर रहा बट देख लूंगा, वादा नहीं कर रहा बट देख लूंगा। राहुल क्या डाउट है? बुक में अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी को लेस किया हुआ है, वो तब लेस किया होगा अगर कंसीडर नहीं की हुई। एक बार क्वेश्चन जाके चेक कर लेना, वो तब लेस किया होगा अगर कंसीडर नहीं की हुई, ठीक है ना। अगर ध्यान रखना, अदर देन मेरे को क्वेश्चन भेजना जो आप कह रहे हो कि आईसीआई की बुक में ऐसा किया हुआ है, ऐसा नहीं होगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, ठीक है। इसका बताओ आंसर कितना आएगा जी, सारे बच्चे बताओ इसका आंसर कितना निकल के आएगा जी। 93 या 90? किसी का 93 है, किसी का 90 है। आंसर बताओ इसका हम क्या करें फटाफट से जल्दी। 93 कैसे निकाला है? पहले तो भाई साहब लोन, अब लोन जीएसटी एग्जम्प्ट है, लोन तो बाहर निकाल दो। प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, तो प्रोसेसिंग फीस टैक्सेबल है। इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, प्रोसेसिंग फीस एग्जम्प्ट नहीं है, तो ये जो है 20 लाख रुपए टैक्सेबल। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन बैंक गारंटी, इस पे भी जीएसटी जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, बैंक गारंटी पे भी लगेगा। इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं होता, याद करो, क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं होता, तो भैया ये जो है टैक्सेबल है। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, एग्जम्प्ट है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड किए जा रहे हैं, तो ये जो है ये तो टैक्सेबल है। तो 40 30 70 70 20 90 और 3 93, 93 लाख की वैल्यू आएगी जिसपे जीएसटी लगेगा जी, ठीक है ना। 93 लाख की वैल्यू आएगी जिसपे जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? डन 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 डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और तुम्हें बताऊं, ये जो 7 तारीख को मेरी मैराथन होनी है ना, 7 तारीख को, 7 तारीख को मेरी मैराथन हो रही है ना, 7 तारीख की क्लास में प्राइवेट कर ही दूंगा। ये देखो यहाँ पे मैं अपनी, कहते हैं इसको, कहते हैं गद्दी पे बैठा हूँ, गद्दी पे बैठा हूँ, कंफर्म कह रहा हूँ, जैसे क्लास खत्म होगी एक बार प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है ना, झूठ नहीं बोल रहा। तो सारे बच्चे लाइव आना जरूरी है। उसके बाद मैं एक मैराथन और लूंगा, कमिटमेंट नहीं कर रहा कहीं पीछे पड़ जाऊं। मैं सोच रहा हूं, मेरे बैठे बैठे भी दिमाग में आया कि टॉप 50 या 70 क्वेश्चन जो खतरनाक लेवल के होंगे इनकम टैक्स और जीएसटी के, पूरे 12 घंटे, पूरे 12 घंटे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन भाई साहब। एक मैराथन लेने की सोच रहा हूं, वैसे वैसे बैठे बैठे दिमाग में आ गया। ठीक है, बाकी पता नहीं। ठीक है, हाँ देखो, प्लीज 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 ले लेना, प्लीज गाबा साहब, तुम्हारा क्या, तुमने तो प्लीज प्लीज बोल भाई मैंने वादा वुदा नहीं किया, मेरी वादा सिर्फ 7 तारीख का है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं बहुत कुछ करा चुका हूँ, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। एमसीक्यूज को तो मैं लूंगा लूंगा जी, एमसीक्यूज की 3-4 घंटे की क्लास में लूंगा लूंगा जी, एमसीक्यूज की 3-4 घंटे की मैं क्लास लूंगा ही लूंगा, वो मैंने आपको बता ही दी है। तो एमसीक्यूज की तो तुम टेंशन मत लो, 3-4 घंटे की मैं क्लास लूंगा ही लूंगा जी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से, अब अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से जी, अगले क्वेश्चन पे फटाफट से आ जाओ। अब यहाँ पे इसका ऐसा करो, फटाफट से इसकी वैल्यू निकालो, देखो यहाँ पे जी। अब यहाँ पे है नमो शंकर लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई, हैज सप्लाई गुड्स टू नारद ट्रेडर एंड नंदी मोटर लिमिटेड लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात एंड पुणे महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली। नमो शंकर लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द करंट मंथ। अब ये उसने वैल्यू दे रखी है, अब वो कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू कितनी है और जीएसटी बता दो जी, बताओ जी। प्रतीक ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई है मेरे भाई, 10 घंटे की लेक्चर ऑलरेडी डला हुआ है। क्वीन ऑलरेडी मैंने 10 से 11 घंटे का लेक्चर, एक भी नहीं 2 लेक्चर इनकम टैक्स के आपके यूट्यूब पे डले हुए हैं, अगर आप जाके चेक करोगे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे जी। राहुल आप मुझे व्हाट्सएप कर देना यार, अब मैं कहता रहा हूँ, मैं आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो,
जैसे मेरी क्लास खत्म होगी आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको मैं ऑडियो से रिप्लाई भेज दूंगा। आपके क्वेश्चन पढ़ने में गलती आ रही होगी, आप मेरे को एक बार भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जल्दी बताओ यार, फटाफट से बताओ। क्वीन उसके अंदर है, मैं कह तो रहा हूं ना, एक 11 घंटे की क्लास रिवीजन की है और एक 11 घंटे क्लास सिर्फ क्वेश्चंस की है। आप चेक तो करो जाके, दो मैराथन है 10-10 घंटे की, एक में सिर्फ क्वेश्चंस हैं और एक में सिर्फ प्रोविजन है। आप एक बार जाके चेक करो। फाइव हेड्स ऑफ इनकम की मैराथन है जी, 7 तारीख को 5 हेड्स ऑफ इनकम की मैराथन है। कितनी वैल्यू आ रही है? 11,000, 31,000, 11,000 और 31,000। ठीक है जी, 11,000 रुपये इसकी वैल्यू आ रही है, 31,000 रुपये इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस पर अपने जीएसटी लगा दिया 1,980 रुपये का, और ये आपकी इंट्रास्टेट सप्लाई है तो 99% 2,790 रुपये और 2,790 रुपये ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है जी। डन, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब इसका आंसर दो। ये क्वेश्चन आपका है, चेक करो क्वेश्चन नंबर 5, चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो फटाफट से। कैंडी ब्लू लिमिटेड मुंबई, ए रजिस्टर्ड सप्लायर, इज मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स and biscuits. It provide the following detail of taxable interstate supply made by it for the month of October. List price 1244. Item, ध्यान रखना, item already adjusted in the price given one above. Already adjusted. अब सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट दी हुई है 1,20, ऑलरेडी एडजस्टेड मतलब माइनस की हुई है। अब अगर माइनस की हुई है, अगर माइनस की हुई है तो यहाँ पे आपने माइनस की हुई है, तो अगर माइनस की हुई है तो गवर्नमेंट वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाली जो है ये आपकी कौन सी है? नॉन गवर्नमेंट वाली है। ये माइनस की हुई है तो गलत किया हुआ है, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 30,000 रुपये को ऐड करेंगे, 120 का कुछ भी नहीं होगा। फिर आइटम नॉट एडजस्टेड, ये आइटम एडजस्टेड नहीं है। एक तो म्युनिसिपल टैक्स, पैकिंग चार्जेस, लेट फीस, अब ये भी आप ऐड करोगे, ये भी ऐड करोगे, ये भी ऐड करोगे। अब यहाँ पे देख लो क्या आएगा जी। 12,40,000 प्लस में 30,000 प्लस में 24,000 प्लस में 12,000 प्लस में 5,000, तो ये बनेगा 13,11,000 रुपये। ये आंसर निकल के आएगा जी, 13,11,000 रुपये ये आंसर निकल के आएगा। ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। तो अगर मैं चेक करूंगा इसका आंसर जो होगा वो 13,11,000 रुपये ये आंसर निकल के आएगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आप सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे ना एक पॉइंट और सुनो ध्यान से, एक पॉइंट और सुनो। यहाँ पे 13,11 जो है वो आंसर जो आया ना, अब बच्चा ये बात कहता है सर 5,000 पे जो आपने लेट फीस जोड़ा, ठीक है, तो आपने हमें क्लास में कहा था इसको इंक्लूसिव जीएसटी मानेंगे, आपने कई बार कहा था इंटरेस्ट को, लेट फीस को। अब यहाँ पे मैंने एक्सक्लूसिव माना है, मतलब एजम्पशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन में ना कहीं पर भी जीएसटी का रेट मुझे दिया नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में जीएसटी का रेट मुझे दिया ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है ना ये वैल्यू इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव है। तो मैं ये मान रहा हूं कि एक्सक्लूसिव है, तो मैंने पूरा का पूरा 5,000 पे ऐड कर लिया, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है, लॉक कर दो इसको। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। अब ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट सोल्व करके दिखाओ जी, जल्दी जल्दी सोल्व करो, जल्दी सोल्व करो फटाफट से। इकतीस हजार पाँच सौ, 31,500, 31,500, 26,800, 31,500, 26,800, 31,500 आंसर है जी। ये 25,000 है,
थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस 5,000 रुपये इसमें जोड़ दोगे, फ्रेट चार्जेस जो 2,000 रुपये के हैं ये इसमें जोड़ दोगे, सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट है और वो कह रहे हैं नेट ऑफ है, मतलब माइनस किया तो कुछ भी नहीं करना, और 2% डिस्काउंट है, तो 25,000 रुपये का 2% 500 रुपये माइनस कर दोगे, तो 32 में से 500 माइनस करोगे 31,500 आपका आंसर आएगा जी, 31,500 आंसर आएगा जी, ठीक है जी, 31,500 रुपये आंसर निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो। चलो अगले का बताओ जी, अगले का बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन एक बार नहीं 3 बार आपके एग्जाम के अंदर बने हैं। ये देखो 23, 20, 21, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना जी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना जी। देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट से जी। फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज को किस बेस पे बाइफरकेट करते हैं? जानवी वो तो रिवर्स चार्ज की लिस्ट है ना, उस बेस पे ही करोगे आप। 169 कैसे आ रहा है जी? 1,00,000 रुपए की ये वैल्यू है, 2,000 रुपये का म्यूनिसिपल टैक्स है, 15,000 रुपये इंस्पेक्शन खर्चे हैं, अब सब्सिडी मिल रही है श्री राम ट्रस्ट से और वगैरह नेट ऑफ सब्सिडी है, मतलब इसमें प्राइस माइनस है, तो माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और लेट फीस है, उसने क्या कर दी है, लेट फीस कर दिया उसने माफ। अब जब लेट फीस माफ कर दी है, जब माफ ही कर दिया तो आपकी वैल्यू में आएगी नहीं वो। फिर वेटमेंट चार्जेस, अब वेटमेंट चार्जेस जो है 2,000 रुपये, आप ये ऐड करोगे तो टोटल मिला के आपका जो आंसर आएगा 1,69,000, ये आपका आंसर निकल के आएगा जी। बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, जबरदस्त, खतरनाक। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो आपको मैं दिखाता हूं। अब एक ही क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे, एक ही क्वेश्चन अप्रैल 22, अक्टूबर 23, मार्च 21, अक्टूबर 18, नवंबर 18। अब ये क्वेश्चन देखो जी, आंसर दो, टोटल वैल्यू बताओ कितनी आ रही है जी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेटमेंट चार्जेस कंसीडर क्यों नहीं किए गए थे? किए गए थे शर्मा जी, वेटमेंट चार्जेस हमने ऐड करे थे। लेट फीस माफ ना होती तो ऐड होता, लेट फीस अगर माफ नहीं होती तो ऐड होती। अब वो डिपेंड करता है कि आप इंक्लूसिव मानते एक्सक्लूसिव मानते, दोनों सही होता जी। अगर जीएसटी का रेट दिया हुआ है तो कोशिश करो इंक्लूसिव मान लो, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव निकाल लो, वो वैल्यू आप ऐड कर लो जी। जीएसटी का रेट 18%, जीएसटी का रेट जो है 18%, जीएसटी का रेट जो है 18% है। $1291, हाँ जी 1291, 1291 गलत आंसर दे रहे हो सुचित्रा, गलत है। याद करो नालायकों, इधर देखो ध्यान से, फिर वही तुम गलती कर रहे हो, फिर तुम वही गलती कर रहे हो। 12 लाख में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सब्सिडी है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सब्सिडी इसका हमें कुछ नहीं करना, पर इसको आप ऐड कर दोगे, म्युनिसिपल टैक्स ऐड करोगे, पैकिंग चार्जेस ऐड करोगे, ये 6,000 रुपये ऐड नहीं करोगे, ये 6,000 रुपये इंक्लूसिव जीएसटी है। याद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है उसने क्या लिखा है, कह रहा है फुल एंड फाइनल लमसम पेमेंट है, नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर फुल एंड फाइनल पेमेंट हो वो जीएसटी इंक्लूसिव है, और अगर जीएसटी इंक्लूसिव है तो 6,000 रुपये डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 100, तो 6,000
डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 5085, तो 5085, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 12 लाख, ठीक है। और उसके बाद फिर 50,000 पे, प्लस में 20,000 पे, प्लस में 15,000 पे, प्लस में 5085, तो यार ये 12 लाख, वैल्यू आ रही है 12,90,085, ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है ना, तो लेट फीस को इंक्लूसिव मानेंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो आंसर बनेगा 12,90,085, ये आंसर आपका निकल के आएगा जी। ठीक है जी, चलो अब एक क्वेश्चन ये वाला भी फटाफट से कर लो जी, जल्दी। ये क्वेश्चन में एक बार फटाफट से निबेड़ दो, जल्दी करो फटाफट से जी, फटाफट से निबेड़ दो ये वाला क्वेश्चन जल्दी। छह हजार के ऊपर 18% क्यों हुआ? 6,000 के ऊपर नहीं हुआ, 6,000 में ही 18% है भाई। 6,000 जो है वो 118 है। एक बात मेरे को बताओ यार, अब उसने बोला 6,000 पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या है? उसी में जीएसटी है, उसी में वैल्यू है, तो मतलब क्या है कि 6,000 पे जो है वो 118 के बराबर है, मतलब वैल्यू 100, 18% जीएसटी, तो 118, तो 6,000 पे अगर 118 के बराबर है तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। यानी कितना आंसर आ रहा है? 3,45,000, 3,45,000 पे करेक्ट आंसर है। डन है, 3,45 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 3,30, ये 12,500 स्वच्छ भारत सेस आ गया, पैकिंग खर्चे आ गया, स्टेट गवर्नमेंट वाली सब्सिडी माइनस कर दो। अरे स्टेट गवर्नमेंट वाली सब्सिडी माइनस क्यों करनी है जी? स्टेट गवर्नमेंट वाली सब्सिडी माइनस क्यों करनी है? यहाँ पे उसने बोला स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है, और उसने कहीं नहीं कहा नेट ऑफ सब्सिडी है, उसने बोला ना देखो एक्सक्लूसिव ऑफ द आइटम। अब एक्सक्लूसिव ऑफ द आइटम जो है वो यहाँ पे उसने बोला है बिलो फ्रॉम 2 to 5। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वाली सब्सिडी 5,000 रुपये की है, तो 5,000 रुपये हमने यहाँ पे सब्सिडी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे देखो उसने क्या लिखा है, सिंस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेबल इन वैल्यू इट हैज बीन एज्यूम सच डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस फर्दर सिंस सेम हैज नॉट बीन एडजस्टेड इन द प्राइस। वो कह रहे हैं कि हमें एज्यूम कर रहे हैं कि जो है उसको मतलब इसको उसमें एडजस्ट नहीं किया गया, एडजस्ट नहीं किया गया मतलब हमें माइनस करना है, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कौशल उन्होंने देखो लिखा है ना, वो कह रहे हैं हम एज्यूम कर रहे हैं, क्या लिखा है? एज्यूम कर रहे हैं कि लिंक है। अगर आप एज्यूम करके आ रहे हो कि लिंक नहीं है तो आप इसको हटा दो, ठीक है ना। अगर आप एज्यूम करके आ रहे हो कि लिंक नहीं है, अगर आप चेक करोगे देखो उन्होंने ना यहाँ पे उसने बोला कि सब्सिडी मिली है फॉर इनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब एक्चुअल में अगर मैं इतने को पढ़ता हूं तो इतने को पढ़ने के बाद प्राइस से लिंक नहीं करती, तो प्राइस से लिंक नहीं करती तो हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए। बट इन्होंने आंसर में नीचे कह रखा है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं। बट अगर हम एज्यूम नहीं करते तो हो सकता है जी। आप ऐसा करो, अगर आपको ये नहीं करना तो यहाँ से हटा दो इसको। अब अगर यहाँ से हटा दोगे तो 5,000 रुपये को यहाँ से हटा दो। अगर 5,000 रुपये को हटा दूंगा 3,30 प्लस में 12,500 प्लस में 10,800 माइनस में 3,300, तो फिर आंसर 3.5 लाख रुपए आंसर निकल के आएगा इसका जी। ठीक है, फिर इसका आंसर जो है 3.5 लाख रुपए आंसर निकल के आएगा जी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, आपको हर एक पॉइंट का नोट ऐड करके आना पड़ेगा कि जो भी आप कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि सर हमने नहीं मानी, तो आप ये लिख के आओगे कि सब्सिडी प्राइस से लिंक नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, नहीं नहीं सोनाली, प्राइस से लिंकिंग की बात चल रही है। अब ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये सब्सिडी इस प्राइस से लिंक तो नहीं लग रही ना, तो इसलिए उन्होंने वहां पे अजम्पशन लिखी है कि हम ये मान रहे हैं कि प्राइस से लिंक है, वो इसकी बात हो रही है। ठीक है, चलो अब बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हमारा वैल्यूएशन इसका ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन था, कित क्या कित, चलो ये वाला करके दिखाओ जी एक बार, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। सेस सेस पूर्णिमा सेस। सब्सिडी नेट ऑफ का मतलब होता है प्राइस से माइनस हो चुकी है। बताओ जी कितनी वैल्यू आ रही है? 14.5 लाख रुपए। कैसे 10 लाख रुपए ये है? अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सब्सिडी है और ये एनजीओ वाली है, तो एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू प्राइस है, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू प्राइस है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसमें टैक्सेस जो है वो एक्सक्लूड है जी। इसमें टैक्सेस जो है वो, तो म्युनिसिपल टैक्स है, पहले तो आप क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स जो यहाँ पे हैं, अगर मैं चेक करूंगा, कहाँ गया, यहाँ पे ये रहा, तो म्युनिसिपल टैक्स जो है कहाँ पे गया, ये 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, इसको आपने जोड़ दिया। पैकिंग खर्चे, अच्छा नीचे किसी ने और भी दिया हुआ है, नीचे भी कुछ और भी है नीचे, हाँ ये पैकिंग खर्चे भी हैं जी। पैकिंग खर्चे 1,25,000 रुपए के हैं। अब अगर पैकिंग खर्चे 1,25,000 रुपए के हैं, तो पैकिंग खर्चे भी 1,25,000 रुपए के जुड़ेंगे जी। तो 10 लाख का ये, 2 लाख रुपए एनजीओ वाली सब्सिडी यहाँ पे जुड़ गई, और यहाँ पे 2.5 लाख और एक 25 के पैकिंग खर्चे, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 15,75,000 रुपए की वैल्यू आ रही है जी। अगर मैं चेक करूंगा वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 15,75,000 की, हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है जी। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे ना एक बात मेरे को और बताना, अब ये तो मेरी आ गई वैल्यू, इस वैल्यू पे हम क्या निकाल देंगे? जीएसटी निकाल देंगे। अब इन्होंने बोला यहाँ पे देखो जी आईटीसी, एक बार अब चेक करना, साथ में आईटीसी वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर लेते हैं, साथ में आईटीसी वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट से बताओ आईटीसी बताओ, अब इस केस में आईटीसी जल्दी बताओ। आईटीसी रॉ मटेरियल, ये बात हो रही है मार्च की, रॉ मटेरियल रिसीव इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब अगर अप्रैल में रिसीव होगा तो क्या उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेंबरशिप क्लब वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट रिसीवर 6 लोट्स में अभी 1 लोट रिसीव हुआ, नहीं मिलेगा। ट्रक ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल 1.5 लाख का मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम, 2 आइटम मिसिंग है जिसपे जीएसटी बनता है 282, तो 3.5 में से 282 बाहर निकाल दो। तो 3.5 में से आपने 282 बाहर निकाल दिया, 3.5 में 282 बाहर निकाल दिया, तो 68,000 प्लस में 1.5 लाख, अगर मैं चेक करूंगा 2,18,000 रुपए का मेरे को आईटीसी मिल जाएगा जी। ठीक है जी, 2,18,000 रुपए का मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। तो एक बार चेक करना यहाँ पे आईटीसी कितने का मिलेगा, देखो 218 का। अब 218 का आईटीसी है, इतने की मेरी वैल्यू निकल के आ रही है। अब इस पे जो भी जीएसटी निकलेगा उसमें से आप आईटीसी माइनस कर लोगे तो नेट जीएसटी आपको देना पड़ जाएगा, बात खत्म जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का लोग कर सकते हैं इसको जी। चलो बहुत बढ़िया जी। अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से जी, इसका आईटीसी फटाफट से निकाल दो। अब हम लास्ट टॉपिक एक बार देखने जा रहे हैं, आईटीसी वाला जी। अच्छा एक बात बताओ, इनकम टैक्स में क्या चाहते हो बताओ? इनकम टैक्स कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इनकम टैक्स में पहले क्या कराऊं, मतलब सीधा मिक्स क्वेश्चन कराऊं या पहले चैप्टर वाइज कराऊं? बताओ जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से। देखो 10 दिन का टारगेट लेके चलना है हमें, 10 दिन का टारगेट इनकम टैक्स के अंदर। पहले मिक्स कराऊं या पहले चैप्टर वाइज कराऊं? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज ही कह रहे हैं सारे। चलो ठीक है, ओके डन। ना 5 हेड नहीं कराऊंगा, पहले मैं 5 हेड कराऊंगा 7 तारीख की मैराथन के बाद। मैं 5 हेड जो कराऊंगा ना, 5 हेड जो कराऊंगा वो 7 तारीख की मैराथन के बाद कराऊंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, टैक्स रेट वाला हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, रिटर्न,
पहले हम ये वाले टॉपिक करेंगे जब हमारी 7 तारीख को मैराथन होगी, तो 7 तारीख के बाद के जो सेशंस होंगे ना, फिर वो सारे के सारे 5 हेड के होंगे और वो टोटल इनकम वाले होंगे जी। हाँ, मिक्स हम करेंगे मैराथन के बाद जी, मैंने वही बोल दिया। मिक्स जो हम करेंगे ना, वो मैराथन के बाद करेंगे। मैराथन से पहले हम क्या करेंगे, मैराथन से पहले छोटे मोटे चैप्टर सारे खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर मैराथन के बाद जो करेंगे वो मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सर हमारी पास तो खुद ही होना पड़ेगा, बच्चे अगर पास करवा दो भाई, पास तो तुम्हें खुद ही होना पड़ेगा यार, इसके अंदर मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई। पेपर तुम्हें देके आना है, पेपर तो आप ही देके आओगे। चलो, अब ये तो आंसर ही दे रखा है यार, चलो कोई नहीं, ये तो पता है, वैसे पता ही है, ये वाला तो क्वेश्चन कितनी बारी देख चुके हैं। चलो इसका बताओ फटाफट से, इस वाले केस में बताओ कितना आईटीसी मिलेगा, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी जी। सुदर्शन मैथ पब्लिक नहीं होगा जी। हाँ जी, फटाफट चेक करो, फटाफट से देखो यहाँ पे, जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोल दो फटाफट से जी। अब यहाँ पे इसका आंसर बताओ कितना आएगा, यहाँ पे चेक करो। स्वीट्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन फैक्ट्री, स्वीट्स का तो आईटी से मिलेगा नहीं, मटेरियल इसका मिलेगा, ट्रक्स इसका मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका मिलेगा। 4 2 6 और 1 7, 7 लाख का आईटी से मिलेगा, चेक करना, 7 लाख रुपए का डन, 7 लाख रुपए का आईटी से मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये यहाँ पे आ जाना एक बार। अब यहाँ पे बताओ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टेढ़ा, टेढ़ा क्या है तो सिंपल ही, तो यहाँ पे एक बार चेक करना। देखो, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको सप्लाई दी है और ये आपको परचेज दी है, तो ये दोनों सप्लाई आपकी आउटवर्ड है, ये सप्लाई आपकी इनवर्ड है। ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं करूंगा भाई। हेलो ओए ओ, ये आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन जो है आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। ये आउटवर्ड सप्लाई है, ये इनवर्ड सप्लाई है। उसके बाद अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस है, इतना पैसा आपने गवर्नमेंट से लेना है, इतना पैसा आपने गवर्नमेंट से लेना है, और जीएसटी है 9918। आपको बताना है नेट जीएसटी पेबल कितना होगा, ये बता दो जी। अब करो फटाफट से करो जी। अब देखता हूं कि तुम्हें ये मिक्स क्वेश्चन आता है नहीं आता जी। ये लो, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सारे के सारे बच्चे, मैं स्क्रीन पूरी कर देता हूं। मेरे को बता दो नेट जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा इस केस में, नेट जीएसटी कितना आएगा जी। नेट जीएसटी बताओ जी। रॉ मेटेरियल कंसीडर नहीं किया है इस क्वेश्चन में, कैसे रॉ, आप पहले वाले क्वेश्चन में रॉ मेटेरियल कंसीडर नहीं किया था, इस क्वेश्चन में कैसे किया? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता जी। पहले वाले क्वेश्चन में मटेरियल कंसीडर नहीं किया था, ऐसा तो नहीं होगा। इसमें नहीं किया था, सब में किया तो है, किस में नहीं किया? मटेरियल तो कवर होगा ही होगा, मटेरियल पर तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा जी। 51,000 पे आ रहा है। हाँ, 51,000 पे आ रहा है।
हाँ नहीं, आंसर कितना आ रहा है? 51,000 पे। चलो एक बार चेक करते हैं आंसर कितना आ रहा है जी। आंसर यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल सही बात है, 51,000 पे आ रहा है जी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 51,000 पे आ रहा है जी। यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 51,000 पे आपका निकल के आ रहा है। इसका आंसर जो है 51,000, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, डन, बिल्कुल सही है जी। अब एक बार ऐसा करो, ये क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो और करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 करो जी। डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो और करो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो और करो जल्दी। नाइन नाइन नाइन, क्वेश्चन नंबर 9। शिप्रा ट्रेडर। सर अंशुल कह रहा है चैप्टर एडवांस में बता दो कि कौन से क्वेश्चन है। इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स में बता दिया मैंने, पहले मिसलेनियस चैप्टर करेंगे। टैक्स रेट, रेजिडेंशियल, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस। पहले हम इन टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे जिसकी मैराथन ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, ठीक है ना। जिसकी मैराथन अभी होनी है, जिसकी मैराथन अभी हमारी होनी है, उसको हम करेंगे मैराथन के बाद। अरे मेरे बच्चे एक बात बताओ, आप वो उस वाले क्वेश्चन में मेटेरियल किसने ले लिया था? क्योंकि वो अगले महीने मिल रहा था ना। अब तुम्हें इस महीने का आईटीसी निकालना है, मेटेरियल रिसीव हो रहा है अगले महीने, तो इस महीने के आईटीसी में क्यों लोगे? और इस वाले क्वेश्चन में इसलिए लिया क्योंकि वो सेम मंथ का था। भाई अगर मैंने सामान खरीदा, अगर मेरे को वो सामान रिसीव अगले महीने हुआ, तो वो अगले महीने के आईटीसी में आएगा, वो इस महीने के आईटीसी में नहीं आएगा जी। ठीक है, जल्दी बताओ यहाँ पे कितना आएगा भाई? 45 45 आएगा। कैसे, एक बार बताना मेरे को। यहाँ पर उसने परचेज किया 10,000 का, लोकेट विद इन द सेम स्टेट, कार्तिक सप्लायर चार्ज सीजीएसटी सेपरेटली, सब्सिक्वेंटली उसने बेचा 9500। अब 9500 का बेचा, 20% ऑफ इनपुट परचेज आर स्टिल लाइंग इन स्टॉक, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे 9500 का बेचा है, अब 9500 का बेचा है, तो 9500 में आप यहाँ पे जीएसटी कितने परसेंट है? 9%। तो 9500 का जीएसटी अगर मैं 9% निकालूंगा तो 855 और 855 ये निकल के आएगा आउटपुट लाइबिलिटी। देखो 855 855, और जो मेरा आईटीसी बनता है वो कितना है? 10,000 रुपये का, 900 रुपये। तो 45 रुपये का क्रेडिट मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा, जो मेरा आगे का बचेगा जी। 45 का मेरा क्रेडिट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। ये मेरा बैलेंस बच जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आंसर दो फटाफट से। इसका आंसर दो, इस केस में कितना आईटीसी मेरे को मिलेगा जी? इस क्वेश्चन में कितना आईटीसी मुझे मिलेगा? चेक करो। एडिशनल फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, एडिशनल फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, तो भाई बिल्डिंग वाले केस में तो आईटीसी मिलता ही नहीं है। फिर फ्री सैंपल, खून ही नहीं है तो आजादी भी क्यों मिलेगी? आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट इन द फैक्ट्री, इसका मिलेगा नहीं मिलेगा? यस, इसका मिल जाएगा जी, इसका मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक 11,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इनपुट यूज फॉर ट्रायल रन, ट्रायल रन वाले केस में आईटीसी मिल जाएगा, इसका मिलेगा जी। कन्फेक्शनरी आइटम पे नहीं मिलेगा। सीमेंट अगर प्लांट मशीनरी में है मिलेगा। तो इन तीनों का मिलेगा 9850 प्लस में 11,000 और प्लस में 8050, तो 28,900 रुपए का आईटीसी मिलेगा जी। जीएसटी का कल भी कर लेंगे प्रैक्टिस, मतलब जीएसटी हो तो गया, बचा क्या इसके अंदर? अब जीएसटी में क्या ही प्रैक्टिस करोगे आप? ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो तो गए हैं।
एक चैप्टर बस हमारा कौन सा बचा है, प्लेस ऑफ सप्लाई बचा है, एक चैप्टर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बचा है। वो मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ऑलरेडी उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हमने मॉक टेस्ट किए थे 25-25 क्वेश्चन के, उसके अंदर हमें टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन किए, और त्रिशूल बैच के अंदर भी इसके सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एक लेक्चर जीएसटी पे और लगा लूंगा, आप कहोगे तो मेरे को कोई दिक्कत थोड़ा है, बट जीएसटी में कुछ होना भी तो चाहिए ना, जीएसटी में तो कुछ होना भी तो चाहिए ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत सफिशिएंट है। बाकी देखो क्वेश्चन बैंक आपके पास है, अब क्वेश्चन बैंक आपके पास है, अब इसमें से प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है जी। पाइपलाइन आउटसाइड जो है, पाइपलाइन वाला जो पॉइंट है वो प्लांट मशीनरी में कवर नहीं होता, ठीक है ना, वो प्लांट मशीन से बाहर है, वो लैंड बिल्डिंग में कवर होगा। तो अगर लैंड बिल्डिंग में कवर होगा उस केस में उसका आईटीसी नहीं मिलेगा जी, उस केस में उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, इसका बताओ जी, इस केस के अंदर बताओ आईटीसी कितना मिलेगा और कितना आईटीसी नहीं मिलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी क्वेश्चन नंबर 13। ले बच्चा कह रहा है रजिस्ट्रेशन करा दो, बताओ यार बच्चे को बताओ भाई, बताना भाई जल्दी बताओ रजिस्ट्रेशन, बोलो। अबे नालायक, कल जो हमने किया, कल पहला चैप्टर ही हमारा रजिस्ट्रेशन का था। यही तो प्रॉब्लम होती है, जो जिनकी नींद खुल गई, अब जैसे उठे, ओहो गावा सर की क्लास चल रही है, चलो बैठ जाते हैं, कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। गावा सर यार रजिस्ट्रेशन करा दो, नालायक। कल ही हमने किया है, पहला चैप्टर हमने कल वही किया है। जानवी, ट्रायल रन को हम बिजनेस पर्पस ही मानते हैं, ट्रायल रन को हम बिजनेस पर्पस ही मानते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही है हम ट्रायल रन वाले केस में आईटीसी अलाउड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 195 एक तो प्लांट मशीनरी परचेज किया इसका मिल जाएगा, आइटम परचेज बट डायरेक्टली डिलीवर टू जो जॉब वर्कर इसका भी मिल जाएगा, कंप्यूटर परचेज किया डेप्रेशन क्लेम कर लिया इस पे नहीं मिलेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और स्टाफ क्वार्टर विद इन कंपनी इस पे भी नहीं मिलेगा जी। तो बस 195 का मिलेगा जी, आईटीसी तो मिलेगा सिर्फ 195 का मिलेगा, इसके ऊपर तो आईटीसी मिल ही नहीं सकता जी। ये लो जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, जबरदस्त आंसर दिया आपने, जबरदस्त। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा मैं, अनाउंस कर दूंगा, ज्यादा नहीं, 1 या 2 सेशन ही लूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं ले लूंगा, ठीक है ना, तो वो टेंशन मत लो। राइटिंग प्रैक्टिस के 1-2 सेशन में ले लूंगा, तुम्हें बता दूंगा लिखना कैसे। वैसे टेक्स्ट में राइटिंग प्रैक्टिस कुछ होती नहीं है, बट तुम्हारी एक दिल की सेटिस्फेक्शन कि सर राइटिंग प्रैक्टिस ले लो, तो इसलिए मैं 1-2 सेशन ले लूंगा जी, ठीक है। चलो एक बार अब चेक करो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखो जी, क्वेश्चन नंबर चेक करो, क्वेश्चन नंबर 14 जी, क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो। सोनाली तुम्हारे तो एग्जाम मई में नहीं है या भी है? हाँ एग्जाम से प्री एग्जाम मैराथन तो लूंगा मुस्तफा। लास्ट वाले क्वेश्चन में आई क्यों नहीं मिला आईटीसी किसका? देखो 18, आप मान के चलो 19 से 24 मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, 19 से 24 में अवेलेबल नहीं हूँ, तो या तो मैं 19 से पहले जो कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर 24 के बाद जब आपके एग्जाम होंगे, सीएस वाले बच्चों के आई थिंक 27, 26 और 27 को एग्जाम है, उससे पहले मैं प्री एग्जाम मैराथन लूंगा, और सीए वाले बच्चों के तो जनवरी में एग्जाम है, तो उससे पहले मैं उनके सेशन लूंगा ही लूंगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है जी। 2,25,000, 2,25,000 नहीं, फ्री सैंपल वाले केस में नहीं मिलता आईटीसी जी, फ्री सैंपल वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता जी। हाँ तो राहुल उससे पहले तो मैं कई सारे सेशन ले लूंगा यार, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बार बताता हूँ 225 कैसे, पहले तो ये बताओ परचेज ऑफ कैब, इसका तो मिलेगा नहीं, और इनपुट 3 लोट्स में 1 लोट मिला है, इसका भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कैपिटल गुड्स है, एक इनवॉइस मिसिंग है 25,000 रुपये का, तो ये 225, ढाई का तो 225 का मिलेगा। और आउटडोर कैटरिंग पर भी नहीं मिलेगा, तो आउटडोर कैटरिंग पर नहीं मिलेगा तो बस बात खत्म जी, 225 है जी यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2,25,000 रुपये का आईटी से मिलेगा जी, तो इसका आंसर आ रहा है 2,25,000 रुपये, ये आपका आईटी से मिलेगा। बस बताओ क्या सिंपल सा पॉइंट है जी। ठीक है जी, और इसके अंदर क्या बचा हुआ है भाई, ये लो ये क्वेश्चन एक और देख लो जी, एक और क्वेश्चन देख लो, ये लो फटाफट से जी। पहले इतना कर लो, पहले इतना कर लो जी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं मिला? अरे नालायक बच्चे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो स्टाफ क्वार्टर है ना, स्टाफ क्वार्टर का मतलब बिल्डिंग। अब बिल्डिंग वाले केस में तो मिलता ही नहीं है, प्लांट मशीनरी वाले केस में मिलता है जी। परचेज कैब पे क्यों नहीं? एक बात बताओ, मोटर व्हीकल पे अगर आपने ऑफिशियल पर्पस पे यूज किया तो मोटर व्हीकल वाले केस में आईटी से मिलता ही कहाँ है? प्राची मेरे बाबू, उसके लिए ना आपको वही देखना पड़ेगा प्लेलिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है वो, 5 लेक्चर हैं 1.5 घंटे के, एक बार आप वो देख लेना। डन। अब यहां पे आओ नीचे, ऑलमोस्ट बस खत्म है जी। कितने का मिलेगा? 1, 10 या 70? कई बच्चे कह रहे हैं 1, 10, कई बच्चे कह रहे हैं 70। एक 10 परफेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसका और इसका मिलेगा, बाकी पहले 3 का तो नहीं मिलेगा और इसका भी नहीं मिलेगा, 1, 10 का आईटी से मिलेगा जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। डन 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 डन। चलो बस एक ये क्वेश्चन है, खत्म है जी, उसके बाद तो खत्म है। उसके बाद तो ये तो अच्छा, ये तो वो क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन लेवी वाले क्वेश्चन है जी, ये वाले। ठीक है, लो जी एक ये क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करो इसको जी जल्दी। बताओ कितने का आईटी से मिलेगा जल्दी जी। मैंने पहले जानवी आपको बताया था फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज को बाइफरकेट कैसे करते हैं, वो तभी बाइफरकेट कर पाओगे जब तुम्हें रिवर्स चार्ज आता होगा। तो जिन जिन सर्विस पे रिवर्स चार्ज है उसको रिवर्स चार्ज में लेके जाओ, बाकी सब फॉरवर्ड चार्ज में आएगा जी। ला 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 ला, ये क्या है? हाँ जी, इस वाले केस में बताओ जी, ये तो मोटर व्हीकल एम्प्लॉई पर्सनल एज वेल, इस पे तो मिलेगा नहीं। मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अब ये गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस पे मिल जाएगा, फूड आइटम पे नहीं मिलेगा। और रेंट ए कैब फैसिलिटी टू फुलफिल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अब ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो इस पे मिल जाएगा, तो 2,36,000 का मिलेगा जी, 2,36,000 रुपये का आईटी से मिलेगा, बस बात खत्म जी। ले बताओ क्या दिक्कत है यार। डन, लॉक कर दें जी। डन 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 डन। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लो। एक तो मुझे इसका आंसर दो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन रिवर्स चार्ज का है। और एक मुझे आंसर दो क्वेश्चन नंबर 6 का, ये क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन लेवी का जी, ये कॉम्पोजिट स्कीम का है। ये दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, दोनों के दोनों का जी। लो जी क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर दो, और सारे के सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे। ध्यान रखना कि जीएसटी का प्रैक्टिस सेशन तुम्हें कैसा लगा। यहाँ पे बैठे हैं
350 बच्चे, 350 बच्चे के कमेंट होने चाहिए इस वीडियो के नीचे कि जीएसटी की संजीवनी बूटी कैसी लगी आपको। और अगर बेटे नहीं किए ना, कसम लगे माता ने कि भगवान ऊपर बैठा है, भगवान तुम्हें देख रहा है, फिर मत कहना भाई। अगर तुम इसके बाद भी कमेंट नहीं कर रहे तो देखो आज हमारी पूरे जीएसटी की संजीवनी बूटी खत्म हो रही है। ये आपका फर्ज बनता है कि जो हमने ये 2-2 घंटे के 6 सेशन लगाए हैं, मतलब 12 घंटे जो हमने लगाए हैं, इससे तुम्हें फायदा हुआ नहीं हुआ जी। ठीक है, चलो फटाफट से मेरे को बताओ पहले वाले केस में बताओ जी। अब पहले वाले केस में इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, तो पहले वाले केस में तो आरसीएम लगेगा। फिर रिकवरी एजेंट टू कार डीलर, तो रिकवरी एजेंट टू कार डीलर भैया इसमें रिवर्स चार्ज नहीं है। रिकवरी एजेंट टू बैंक वाले केस में रिवर्स चार्ज है, रिकवरी एजेंट टू कार डीलर वाले केस में रिवर्स चार्ज नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ओए नालायक, ये कौन है? तरुण। ओए तरुण, इस वाले केस में रिवर्स चार्ज कहां है? इस वाले केस में रिवर्स चार्ज कहां है? रिकवरी एजेंट की सर्विस, अबे नालायको कहां हो यार, पागल हो क्या तुम? रिकवरी एजेंट अगर बैंक को सर्विस देगा तब रिवर्स चार्ज है। इस वाले केस में रिवर्स चार्ज कहां है? फॉरवर्ड चार्ज है। आगे आओ। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू पार्टनरशिप फर्म टू ए रजिस्टर्ड डीलर पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, इस केस में रिवर्स चार्ज की बातें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे एक बार चेक करना 5वें का आंसर, पहले वाले केस में तो रिवर्स चार्ज है, दूसरे वाले केस में चेक करो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है, ठीक है ना, और तीसरे वाले केस में कौन है? रिवर्स चार्ज है। अगले पॉइंट पर आओ, फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर दो जल्दी। सुल्तान एंड सन्स ए पार्टनरशिप फर्म बेस्ड इन नागपुर महाराष्ट्र is a wholesale of a taxable product P and Q exempt by way of a notification only which the state of Maharashtra is the aggregate turnover 130 lakh. The firm wish to opt जो composite scheme, अब बताओ करंट ईयर में क्या वो composite scheme ले सकता है? अकाउंटेंट कह रहे हैं कि भैया exempt supply not eligible for said scheme। गलत बात, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। याद करो टर्नओवर 150 लाख तक है, कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता है, और टर्नओवर निकालने के लिए एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों लेते हैं जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, टर्नओवर निकालने के लिए एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल हम दोनों टर्नओवर लेके चलते हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो दोनों टर्नओवर हमें लेके चलनी है। ये बंदा जो है ये एलिजिबल है, आप स्कीम ले सकते हो। और वो कह रहा है कि आप एज्यूम करो कि आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं हो, फिर तो अच्छी बात है। ये तो और अच्छी बात है जी। अगर मैं नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, ये तो और अच्छी बात है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 जी, करो क्वेश्चन नंबर 7 करो फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 जी। सर मेरे कॉलेज ग्वालियर में आपकी तारीफ हो रही थी, फिर मैंने अपना फीडबैक वाला वीडियो दिखा दिया। तेरी क्या बात है सोनाली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे देखो रही, अब यहाँ पे 1.5 करोड़ की टर्नओवर दिसंबर में क्रॉस हो रही है। अब अगर 1.5 करोड़ की टर्नओवर दिसंबर में क्रॉस हो रही है तो सारे बच्चे बोल दो, क्या वो 31 मार्च तक अब मतलब क्या वो कॉम्पोजिट स्कीम में रहेगा? नहीं 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 भैया, जैसे ही टर्नओवर क्रॉस हुई इमीडिएटली अगले दिन से उसको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। इमीडिएटली अगले दिन से उसको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो। अगले स्कीम इमीडिएटली अगले दिन से उसको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। आगे देखो अगले पॉइंट का आंसर दो। अब सारे बच्चे बोलना, मोहन एंटरप्राइज ट्रेडिंग कर रहा है पान मसाला की। सारे बच्चे बोल दो, ट्रेडिंग कर रहा है पान मसाला की। सेम स्टेट में क्या स्कीम ले सकता है? क्या स्कीम ले सकता है? ट्रेडिंग कर रहा है, यस ले सकता है। मैन्युफैक्चरिंग करने वाला नहीं ले सकता, ट्रेडिंग करने वाला ले सकता है, तो ये तो एलिजिबल है। अच्छा, अगर वो मैन्युफैक्चरर है, उसका पंजाब एंड हरियाणा और सेल कर रहा है नेबरहुड, दूसरी स्टेट में भी बेच रहा है, तो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, तो इंटर स्टेट सप्लाई में तो नॉट एलिजिबल है जी। इंटर स्टेट सप्लाई में नॉट एलिजिबल है, बस। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक के लिए कॉम्पोजिट और दूसरे के लिए नॉर्मल स्कीम ले लूं। बताओगे इसको? एक के लिए कॉम्पोजिट
और दूसरे के लिए नॉर्मल, ये ले ले, ऐसा पॉसिबल है? एक के लिए कॉम्पोजिट दूसरे के लिए, मतलब ही नहीं है। स्कीम लेनी है तो सबके लिए एक साथ लेनी है, स्कीम छोड़नी है तो सबके लिए एक साथ स्कीम छोड़नी है, बात खत्म जी। ठीक है जी, तो एक बार अब लास्ट क्वेश्चन जी आज की क्लास का, ये क्वेश्चन नंबर 11 करो और छुट्टी आज की क्लास की, और फाइनली हम जीएसटी को पैक करेंगे जी। फाइनली हम जीएसटी को पैक करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, अब एक जीएसटी का मैं मॉक टेस्ट तैयार करके दूंगा आपको बहुत जल्दी। 3 घंटे का मॉक टेस्ट होगा, पूरे के पूरे 100 नंबर का मॉक टेस्ट होगा। अगर आप वो मॉक टेस्ट जीएसटी का दे लोगे तो फिर जीएसटी की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी जी। क्या कह रहे हो? आओ तो पूरा आओ, वरना अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 जी, क्वेश्चन नंबर 11 मॉक टेस्ट मेरा जैसे ही बनेगा मैं आपको बता दूंगा जी। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो फटाफट से जल्दी। जल्दी आंसर दो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। हाँ जी, पहले बताओ, क्या वो स्कीम ले सकता है? क्या वो कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता है जी? सर्विस देने वाला 10(1) 10(2) में तो नहीं ले सकता, वो 10(2) में ले सकता है। सर्विस देने वाला 10(1) 10(2) में नहीं, बट वो 10(2) में ले सकता है। और क्या वो सर्विस की सप्लाई कर सकता है? यस। कितनी कर सकता है? 120 लाख की टर्नओवर है तो भैया 12 लाख रुपए तक की वो सर्विस की सप्लाई कर पाएगा जी। वैसे 120 लाख रुपए की टर्नओवर है, वैसे 120 लाख रुपए की टर्नओवर है तो भैया 150 लाख तक है। तो 10(1) 10(2) अगर ये गुड्स का सप्लायर है तो उसने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लाइंस। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लाइंस है तो 10(1) 10(2) में एलिजिबल है, 10(1) 10(2) में एलिजिबल है। क्या करंट ईयर में सर्विस दे पाएगा? यस दे पाएगा। कितनी? इसका 10% और 5 लाख हायर, तो इसका 10% कितना बना? 12 लाख। तो 12 लाख रुपए तक की सर्विस वो करंट ईयर में दे पाएगा। लो चेक कर लो, ले 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 ले, ये लो ये लो ये लो ये लो। देखो 12 लाख रुपए तक की सर्विस वो करंट ईयर में दे पाएगा। और यस, ये कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता है क्योंकि टर्नओवर जो है वो 150 लाख रुपए तक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ले पाएगा। बट अगर ये ईसीओ के थ्रू सप्लाई करेगा तो उस केस में फिर ये एलिजिबल नहीं है। इंट्रा स्टेट सप्लाई वाले केस में एलिजिबल है, इंटर स्टेट सप्लाई वाले केस में एलिजिबल नहीं है। डन, इसको लॉक कर दें। तो फाइनली अब जाके हमारा जीएसटी के जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने फिनिश कर दिए। क्या बात नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने पूरे एफर्ट्स किए हैं और 6 सेशन हमारे लगे हैं जीएसटी के ऊपर। और अब कल से हम शुरुआत करेंगे फाइनली इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के भी ऐसे ही बहुत शिद्दत से हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ऑनेस्टी से हम क्वेश्चन करेंगे इनकम टैक्स के भी। और एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बहुत बढ़िया तरीके से करके देखेंगे जी। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपको जीएसटी का मॉक टेस्ट बना के दूंगा, आप उसको सोल्व करना, उसके बाद फिर मैं उसके आंसर दूंगा, आप आंसर चेक करना, कोई डाउट होगा वो मैं देख लूंगा जी। ठीक है, अब बस मेरी तरफ से 1 या 2 सेशन राइटिंग प्रैक्टिस के मैं बहुत जल्दी आपके लिए अनाउंस कर दूंगा। 2 या 3 घंटे हम लाइव आके बैठ जाएंगे, पूरी प्रेजेंटेशन बता दूंगा कि अगर प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है तो कैसे करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो कैसे करना है, ताकि आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, आपने अपने आप में चेंज फील किया होगा कि आज से 2-3 महीने पहले जो आप जीएसटी में थे और आज जो जीएसटी में हो, उम्मीद करता हूं आपको बहुत फर्क नजर में आया होगा। बट मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि सबके पेपर निकलें, बहुत अच्छे से निकलें, ताकि आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। और थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं कल 10 बजे त्रिशूल बैच के अंदर और 2 बजे संजीवनी बूटी के अंदर। और सारे के सारे सीए वाले बच्चे अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे जाओ और वहां पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए कंटेंट वहां पे आता रहता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और सारे बच्चे इस पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।